जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका द एनपी में। मित्रों, आज हम बात करेंगे जीआई टैग पर। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी विशेष राज्य, क्षेत्र, देश के उत्पाद निर्माता या व्यवसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता के कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है। इन उत्पादों की विशेषता और प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। सन 2004 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग टी है। जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। मित्रों, आइए अब आपको बताते हैं कि अपने यूपी में किन किन चीजों को जीआई टैग मिला है। यूपी में सर्वप्रथम जीआई टैग इलाहाबाद सुरखा अमरूद को 2007 में मिला था। ये अमरूद बहुत ही मीठे होते हैं। ये अमरूद लाल रंग के होते हैं, आपने देखा होगा। यह अमरूद दवा बनाने में भी काम आते हैं। लखनऊ जरदोजी को 2013 में जीआई टैग मिला था। जर का मतलब होता है गोल्ड और दोजी का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई। इसमें धातु के धागे की कढ़ाई की जाती है। कपड़ों पर धातु के धागे से बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बना करके उस पर कढ़ाई की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह कला फारस से आई थी और इसका श्रेय मुगलों को जाता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। लखनऊ इसका मुख्य केंद्र बन गया है। सन 2012 में काला नमक राइस को जीआई टैग मिला था। ये चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई इलाकों में उगाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की एक बुक स्पेशली राइसेस ऑफ द वर्ल्ड में इस राइस को प्रदर्शित किया गया है। ये बेहतरीन गुणवत्ता और सुगंधित चावलों में से एक है। सन 2014 में फिरोजाबाद ग्लास को जीआई टैग मिला था। फिरोजाबाद में ग्लास अर्थात कांच की बहुत ही बेहतरीन कारीगरी देखने को मिलती है। कांच के झूमर, कांच के बर्तन, कांच की चूड़ियाँ वगैरह बहुत ही सुंदर सुंदर दिखती हैं। कांच की चूड़ियों के कारण ही इसे सुहाग नगर भी कहा जाता है। यहाँ कांच की बनी चीजों के बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। सन 2014 में कन्नौज परफ्यूम को जीआई टैग मिला था। परफ्यूम उत्पादन के कारण कन्नौज को द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये परफ्यूम फूलों और प्राकृतिक संसाधनों से बनते हैं। साथ ही इसमें कस्तूरी, कपूर और अन्य सुगंधित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यहाँ सेंट की एक छोटी बोतल बनाने में सामान्यतः 15 दिन लग जाता है। यहाँ पर यह व्यापार हजारों सालों से जारी है और यहाँ के सेंट विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं। सन 2014 में मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला था। यह अपने उच्च गुणवत्ता वाले पीतल हस्तशिल्प के लिए पहचाना जाता है और इसीलिए इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। सन 2014 में सहारनपुर वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला था। सहारनपुर को शीशम की लकड़ी के गांव के नाम से भी जाना जाता है। सहारनपुर वुड क्राफ्ट अपने शिल्प और कारीगरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जो वर्षों से लकड़ियों में जादू पैदा करते आए हैं। वे मृत पेड़ों में जान फूंक देते हैं। फर्नीचर, मोमबत्ती धारक, मिरर फ्रेम, टेबल वेयर, बुक सेल्फ, पेन स्टैंड, खिलौने आदि चीजें यहाँ पर बनाई जाती हैं और ये लगातार कुछ न कुछ नया करने के प्रयास में लगे हुए हैं। 2013 में मेरठ कैंची को जीआई टैग मिला था। यह कैंची वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाई जाती है। इसकी गुणवत्ता को दिखाने के लिए यहाँ पर एक कहावत है, बॉट बाय ग्रैंडफादर यूज बाय ग्रैंडसन, मतलब दादा खरीदें और पोते भी इस्तेमाल करें। सन 2013 में बनारस गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला था। यह कला का एक प्राचीन रूप है जो रंगों के शानदार डिजाइन और संयोजन के लिए सराहा गया है। सन 2015 में वाराणसी वुडन लैक्वेयर वेयर एंड टॉयज को जीआई टैग मिला था। सबसे पहले लैक्वेयर वेयर का मतलब जान लें। लैक्वेयर वेयर एक पारदर्शी पेंट होता है जो कि लकड़ियों पर चमक लाने के लिए लगाया जाता है। इन खिलौनों पर पौधों की नसों के साथ डिजाइन बनाया जाता है। ये खिलौने बिना जोड़ों के बनाए जाते हैं और बच्चों के लिए आकर्षक और सुरक्षित होते हैं और दिखने में बहुत ही रंग बिरंगे, चमकीले और शानदार होते हैं। सन 2016 में वाराणसी ग्लास बीड्स को
जीआई टैग मिला था। ये ग्लास बीड्स यानी ये कांच के मोती हाथ से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में लैंप वाइंडिंग नामक एक खास तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में सर्वप्रथम कांच की रॉड बनाई जाती है जिसे कैन कहते हैं। कारीगर इसे एक छोटे गर्म स्रोत यानी लैंप पर गलाते हैं। एक तार के चारों ओर कांच को लपेटा जाता है। जब ये गर्म रहता है तभी मोती को रंग रूप दिया जाता है। इसकी विशिष्टता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दो मोती एक समान नहीं होते हैं, पर ये एकदम एक समान ही दिखते हैं। ये अलग अलग आकार और अलग अलग रंग में कई प्रकार के होते हैं। सन 2008 में लखनऊ चिकन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला था। चिकनकारी की शुरुआत लखनऊ में हुई। माना जाता है कि नूरजहां ने इसे सर्वप्रथम बनाया था। पहले यह सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद धागे से बनाया जाता था, पर अब सभी रंग के धागे से सभी प्रकार के कपड़ों पर बनाया जाता है। सन 2009 में मलिहाबादी दशहरी मैंगोज को जीआई टैग मिला था। यहाँ की जलवायु के कारण ये फल आकार, वजन, मिठास और रंग में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। सन 2009 में बनारसी साड़ी को जीआई टैग मिला था। यह साड़ी भारत की सबसे बेहतरीन साड़ियों में से एक है और अपने सोने और चांदी के ब्रॉकेट या जरी, महीन रेशम और शानदार कढ़ाई के लिए जानी जाती है। सन 2010 में हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही को जीआई टैग मिला था। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले कुछ ईरानी बुनकर भारत में यात्रा करते समय भदोही के खमरिया के पास माधो सिंह गांव में रुक गए थे। उन्होंने यहाँ पहला करघा स्थापित किया था और भारत का पहला कालीन बनाया था और अब भदोही हाथों से बने कालीन का हब बन चुका है। सन 2015 में खुर्जा पोट्री को जीआई टैग मिला था। ये बहुत ही शानदार और आकर्षक बर्तन होते हैं। सन 2014 में कानपुर सैडलरी को जीआई टैग मिला था। इसके अतिरिक्त आगरा दरी, फर्रुखाबाद प्रिंट्स, मिर्जापुर हैंडमेड दरी, निजामाबाद ब्लैक पोट्री, इन सभी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। तो बस आज का प्रसारण समाप्त होता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।